बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम बेसिकली आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनका केमिकल रिएक्शंस। हम देखेंगे ये किस तरह अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बनाते हैं। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अल्कली मेटल सीखूंगी, जबकि राइट हैंड साइड के ऊपर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल सीखूंगी। अल्कली और अल्कलाइन, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इनकी अकरेंस। हम देखते हैं कि नेचर में किस तरह पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत आसानी से दे देते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है ये हमारे पास अकर करते हैं इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म से मुराद ये है कि ये किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ही अकर करते हैं, मींस के एज अ कंपाउंड। जैसे हमारे पास सोडियम जो होता है हमारे पास वो अकर करता है एज सोडियम क्लोराइड, मींस एज टेबल सॉल्ट। सोडियम जो होता है वो बहुत रेयरली अकेला सोडियम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये डिस्परेट होता है कि अपना ही एक इलेक्ट्रॉन जो वो किसी को दे दे। और क्लोरीन इस चीज़ की कोशिश करते होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो ये दोनों नेचर के अंदर कैसे पाए जाते हैं? इन कंबाइंड फॉर्म। अगर हम अल्कलाइन कंपाउंड की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो क्या होता है, ये फेयरली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। और दूसरा ये भी सेम इसी तरह कंबाइंड फॉर्म में ही अकर करते हैं नेचर के अंदर। जैसे हमारे पास होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया या मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया OH2, ये हमारे पास इसी तरह नेचर के अंदर अकर करते हैं। तो वो जो दूसरे पॉइंट पर आता है इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हमें पता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं क्या होता है उनके पास उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इन रिस्पेक्टिवली उनका जो रिलेशन होता है आयनाइजेशन की एनर्जी के साथ वो क्या होता है, वो होता है इनवर्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं हमारे पास अल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, जो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द पीरियड होते हैं, मींस कि हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। स्टार्ट ऑफ द जो हमारे पास ग्रुप होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर होता है वो जरा कम होता है। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर होता है वो इंक्रीज करता जाता है। और इन रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती रहती है, ठीक है। इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स रेंज आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है अल्कली मेटल्स की, जो कि हमारे पास रेंज कर रही है किसके अंदर, 520 किलोजूल्स पर मोल किसके लिए है, लिथियम के लिए। जबकि हमारे पास 376 किलोजूल्स पर मोल है किसके लिए, सीजियम के लिए। तो आपको पता है लिथियम हमारे पास टॉप ऑफ द ग्रुप होता है, पीरियड पे ग्रुप के ऊपर होता है। और जबकि जो सीजियम होता है हमारे पास वो क्या होता है, एंड ऑफ द हमारे पास ग्रुप होता है। अगर हम बात करें अल्कलाइन की तो हमें पता है कि ये इन रिस्पेक्टिव टू अल्कली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इसी वजह से ये हमारे पास लेस रिएक्टिव भी होते हैं। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेम। अब बेशक कोई भी ग्रुप हो, वो हेलोजन्स का ग्रुप हो, वो हमारे पास कार्बन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो डिक्रीज ही करनी है, बेशक वो अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो। तो सेम इस केस में भी ऐसा होता है कि जो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। जैसे बेरिलियम से बेरियम तक, बेरिलियम की होती है 757 किलोजूल्स पर मोल, जबकि बेरियम की होती है 965 किलोजूल्स पर मोल। इट मींस डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बच्चों हम देखते हैं इनके रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। जो अल्कली होते हैं ना हमारे पास बच्चों, इनका रिएक्शन होता है वाटर के साथ बहुत विगरस होता है। विगरस का मतलब होता है बहुत शदीद किस्म का ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। और इन रिटर्न हमारे पास जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक अल्कली बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारे पास वो एलिमिनेट होती है। ये इनका रिएक्शन होगा। आप गूगल के ऊपर सर्च करना या यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, आपको कोई ना कोई वीडियो लाजमन आ रही होगी जहां पर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे जिसके अंदर उन्होंने एक पीस ऑफ सोडियम लिया होगा और उसका रिएक्शन करवाया होगा वाटर के साथ। तो अचानक से फायर प्रोड्यूस होगी, आपको आग जो होगी वो निकलेगी पानी के अंदर से और स्पार्क सा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम चेक करें अल्कलाइन, ये हमारे पास वाटर के साथ नो डाउट रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन लेस विगरसली कर रहे हैं। इतना शदीद इनका रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ। और सेम ये हमारे पास
हाइड्रोजन गैस होता है वो लिबरेट करते हैं। कैसे? मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना बच्चों, ये दोबारा रिएक्शन करता है किसके साथ? वाटर के साथ। मींस कि इसका रिएक्शन होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो हमारे पास क्या बनाता है? ये भी अल्कली बनाता है। ये हमारे पास जो अल्कली है ना, ये हमारे पास बेसिकली एक बेस है और ये एक वीक बेस है। अब आप पूछोगे कि मैम हमें कैसे पता चला बेस है हमारे पास? क्योंकि इसके पास OH है और जिसके पास हमारे पास OH होता है मींस हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, वो हमारे पास एक बेस होता है। उसके बाद अगर चेक करें हम इनका रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मीन कि इनकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो बच्चों क्या होगा कि हमारे पास सोडियम में, यहाँ पर आपको सोडियम की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, यहाँ पर आप किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो क्योंकि आपकी बुक के ऊपर गिवन है। अगर मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन जो होगी आपको भूल जाएगी। हमने तो ये पूरा क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है? आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे था कि राइट द केमिकल नोट प्रॉपर्टीज, राइट अ नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसलिए मैं सिर्फ आपकी बुक वाली इक्वेशंस ही लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे और आपको इसकी समझ आए। 4Na+O2 मीन्स कि यहाँ पर हमने बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन और हमारे पास सोडियम हमने इस तरह लिया है, तो हमारे पास क्या बनाता है? 2Na2O। ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, सोडियम ऑक्साइड हमारे पास बनता है जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड हमारे पास बना है ये दोबारा रिएक्शन कर सकता है वाटर के साथ। पहले हमारे पास सोडियम जो था जनरली मेटल, हमने पिछले रिएक्शन के अंदर पढ़ा, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था। लेकिन अब इसका सोडियम ऑक्साइड मीन इसका ऑक्साइड बना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। जब ये अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा प्लस H2O, तो हमारे पास अगेन हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पर एक अल्कली बन जाएगी, हमारे पास एक बेस बन जाएगी। अगर हम बात करें किसकी? अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये हमारे पास क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये सिंपल हमारे पास 2MgO मींस कि हमारे पास ऑक्साइड बना रहे हैं किसका? मैग्नीशियम का। ये ऑक्साइड भी हमारे पास इन जाके वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा तो इसलिए मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है? ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? तो बच्चों जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो जब हमारे पास मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन का भी मैंने आगे बताऊंगी क्या बनाते हैं, पहले हाइड्रोजन का समझ लेते हैं। तो अल्कली मेटल्स हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, सपोज हमारे पास सोडियम है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और इन रिटर्न हमारे पास क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड। और आपकी बुक के ऊपर डेल्टा का साइन बना होगा। डेल्टा का मतलब है ऑन हीटिंग या फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करने से हमारे पास ये रिएक्शन होगा। सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल का देखते हैं। कैल्शियम हमारे पास रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्राइड। सेम ऑन हीटिंग। अब अगर हम रिएक्शन करें किसके साथ? हैलोजेंस के साथ, तो जब भी हैलोजेंस के साथ कोई मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे? हैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे? हैलाइड्स बनाएंगे। अब देखते हैं अल्कली का। सपोज हमारे पास सोडियम है, ये रिएक्ट करे किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या बना रहा है? 2NaCl सोडियम क्लोराइड हमारे पास बना रहा है। ये बात यहां पर याद रखनी है कि हमारे पास कि ये वायलेंटली तौर पर रिएक्ट करते हैं इसके साथ। रूम टेम्परेचर के ऊपर इनका रिएक्शन होता है, मींस 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनका आमतौर पर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत इनका वायलेंटली रिएक्शन होता है इसके साथ। अब अगर हम रिएक्शन चेक करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम जो होता है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो बनाता है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। ये रिएक्शन जो होता है इन रिस्पेक्टिव टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये स्लो होता है। रिएक्ट करते हैं लेकिन इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करते जितना हमारे पास अल्कली मेटल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो बहुत क्विकली बहुत ज्यादा तेजी से क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए वायलेंट उनका रिएक्शन होता है। लेकिन मैग्नीशियम का या कैल्शियम का जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है लेकिन इतना फास्ट नहीं होता। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, जो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास वो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं करते किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें स्पेसिफिक कंडीशन और टेम्परेचर देना पड़ता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी जाके हमारे पास जो होगा वो रिएक्शन होगा अल्कली मेटल के साथ। और जब भी नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन होगा तो हमारे पास इन रिटर्न नाइट्राइड्स बनेंगे, जो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स नहीं बनाते हैं। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये हमारे पास रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ और हमारे पास इन रिटर्न हमारे पास नाइट्राइड्स बना रहे हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ये रिएक्ट करता है हमारे पास किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, और हमारे पास एट एलिवेटेड हाई टेम्परेचर हमारे पास बनाता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। और बच्चों अगर हम बात करें रिएक्शन विद कार्बन, तो अल्कली मेटल्स हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं करते कार्बन के साथ, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन करते हैं एट एलिवेटेड हाई टेम्परेचर और बनाते हमारे पास क्या है? कैल्शियम +2C गोज टू कैल्शियम कार्बाइड।
अब आप पूछोगे कि इसको कार्बाइड क्यों कहा है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनता है, तो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बाइड। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको इन रिएक्शंस की अच्छी तरह समझ आई होगी। इन रिएक्शन को समझने से पहले आप लोग ये ध्यान में रखो कि हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो क्यों हमारे पास रिएक्शन कर रहे हैं इन स्पेसिफिक मेटल्स के साथ और क्यों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने वर्ड टू वर्ड याद रखना है और जो इक्वेशन दी गई हैं आपने इनको अच्छे से याद करना है। बैलेंसिंग करना आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ अपना रिएक्शन याद करना है कि रिएक्शन हमारे पास क्या बना है, किस तरह हुआ है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैं आपको कहती हूँ कि एलिवेटेड टेम्परेचर आपने शो करना है, ये ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं जो कि आपने रिएक्शन के अंदर शो करनी होती हैं। इसके बगैर आपका जो रिएक्शन होगा वो रॉन्ग होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।